हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भाषा के आधारभूत कौशल ए क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, बी ए हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सी ए सर्वथा पृथक है, डी ए अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा की आधारभूत कौशल क्या है। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि भाषा के आधारभूत जो कौशल होते हैं वो हमेशा अर्जित किए जाते हैं समाज में रहकर। और आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है। ए भाषा के तत्वों का ज्ञान, बी ए हिंदी साहित्य का ज्ञान, सी ए विषय में रुचि एवं लागत, डी ए उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मातृभाषा हिंदी शिक्षक में किस प्रकार का विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि क्वेश्चन के बाद और देखेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से क्या अभिप्राय है। तो बात करेंगे कि हिंदी भाषा के शिक्षक में चूंकि भाषा के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और विषय में रुचि व लागत होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन असत्य पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी ए बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से सहज और स्वतः रूप में परिमार्जन कर लेंगे। सी ए बच्चे भाषा की जटिल और अशुद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। डी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार और देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन असत्य पूछा गया है। तो 3 यहाँ पॉजिटिव में दिए गए और एक यहाँ पे नेगेटिव में दिया गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे बात करते हैं पॉजिटिव ऑप्शन की बात कर लेंगे पहले यहाँ पे कि यहाँ पे सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां बच्चों की निरर्थक अभ्यास से रुचि उत्पन्न कर सकती हैं। तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और भाषिक समृद्ध परिवेश से क्या बच्चे सहज रूप से प्रबंधन करते हैं, सीखते हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सी में दिया गया कि बच्चे भाषा की जटिलता अशुद्धियों के साथ में विद्यालय आते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पे डी देखेंगे। डी में कह रहा है कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही, ये विरोधाभास नहीं होता, यहाँ पे हमारा सामंजस्य होता है। तो यहाँ पे विरोधाभास ही बच्चे भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यही हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारा डी आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में दिया गया विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऐसा नहीं है, अगर विरोधाभास होगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट है डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। ए यदि तो वाले प्रश्न, बी पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, सी क्यों कैसे वाले प्रश्न, डी क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के प्रश्न है या सवाल है जो कि बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है कि नहीं होते। अगर क्वेश्चन पूछता होते हैं तो यहाँ पे आंसर हम दे सकते थे आराम से, और नहीं होती है तो यहाँ पे नेगेटिव दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर देंगे। तो बात करते हैं कि नहीं होते वाले प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे हमारा कि पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, ये नहीं होंगे। तुम्हारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋणात्मक कौशलों में शामिल है ए सुनना बोलना, बी ए बोलना लिखना, सी ए सुनना पढ़ना, डी ए पढ़ना लिखना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक कौशल है वो कौन सा है, किसमें कौन कौन से शामिल है ऋणात्मक कौशल में। यह पूछा जा रहा है। ग्रहण करने का मतलब होता है कि जैसे हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या चीजें सीखते हैं हम, ये चीज पूछी जाती है ऋणात्मक क्वेश्चन में। तो जैसे कि
सुनने से हम चीजें ग्रहण करते हैं और पढ़ने से चीजें हम ग्रहण करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए ये लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। बी है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। सी है उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। डी है व्याकरण नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे अपने लक्ष्य भाषा प्रवेश में क्या अर्जित करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो अपनी बहुभाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और बच्चे जो कि लक्ष्य भाषा के जो प्रवेश से जो अर्जित करते हैं वो है कि यहाँ पे कि धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्कूल में को स्कूल कहना किस प्रकार उदाहरण दोष का उदाहरण है। ए सुरगाम, बी है स्वरभक्ति, डी है स्वरलोप, सी है माफ कीजिए इनमें डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्कूल को स्कूल बोलते हैं ना, जैसे कि स्कूल या स्कूल बोलते हैं, तो उस प्रकार के कहने को उच्चारण के किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि ये स्कूल को स्कूल कहना, स्कूल ईक पे थोड़ा जोर लगा देना है तो वो सुरागाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। ए पठन की पहली और अनिवार्यतः शर्त है। बी अर्थ को समझने में मदद करता है। सी केवल कविताओं पर ही लागू होता है। डी पठन का आदर्श रूप है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाठ्य वस्तु का जो भावपूर्ण पठन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि अर्थ को समझने में मदद करता है जो पाठ्य वस्तु का पठन या भावपूर्ण पठन होता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना यह व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। बी है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सी है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। डी है केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग होता है वो है कि यहाँ पे कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। तो हमारा पे आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब ए सभी उद्देश्यों को मूल्यांकित किया जाए। बी छात्रों की अभिव्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। सी पाठ्यक्रम की प्रत्येक विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाए। डी सभी अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन किया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जाएगा जब कि छात्रों के अभिव्यक्ति को सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। ए है प्रोजेक्ट पद्धति, बी है डाल्टन पद्धति, सी है माउंटेशन पद्धति, डी है किंडरगार्टन पद्धति। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति है जो कि छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में के लिए अधिक उपयोगी होगी या अधिक प्रभावी होगी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि है कि जो कि बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होगी। तो हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की
व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ए स्वतंत्र मौखिक लिखित, बी ए स्वतंत्र प्रभावी सांस्कृतिक निष्ठ, सी ए मानक सहज प्रभावी, डी ए मानक प्रभावी सांस्कृतिक निष्ठ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की किस प्रकार से स्वाभाविक और तथा एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्रता व मौखिक स्वतंत्रता व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो विकास करने में मदद होता है। तो हमारा इनका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें देखी, माफ कीजिए, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कि सिनेमा और जो नाटक है उसमें परिचर्चा या वाद विवाद करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे जो बोलेगा उसका स्वतंत्र रूप होना चाहिए, मौखिक रूप से बोलेगा और लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा तो क्या है, उसका विकास करने में मदद करेगी। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माफ कीजिए ए हो जाएगा, माफ कीजिए ए हो जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखेंगे, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्न में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ए विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, बी ए शब्दों को जोर जोर से बोलना, सी ए कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, डी ए समाचार पत्र का वाचन करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका है सपना नाम की, जो कि अपनी कक्षा में बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति करने के बहुत सारे अवसर देती है और अनेक क्रियाकलाप भी कराती है। तो आप निम्न में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं कि कहानी को बोल बोल कर पढ़ना सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए सही रूप में समझना, बी ए व्याकरण के नियमों को रटना, सी ए निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, डी ए दूसरों के अनुभवों से जोड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में या सीखने में उद्देश्य नहीं है? ये क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव में होंगे ऑप्शन और आपका एक नेगेटिव में होगा। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि सही रूप से समझना और निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील करना और दूसरों के अनुभवों से जोड़ना पाना, संदर्भ चीज को समझना, तो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव में टैग वर्ड है, या कि पॉजिटिव में बात करते हैं क्योंकि व्याकरण के नियमों को रटना, ये हमारा नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, हमें रटन प्रणाली नहीं अपनानी है। क्वेश्चन का हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे जिन शब्दों का प्रसंग बस अर्थ समझते हैं परंतु उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इन्हें कहते हैं ए सक्रिय, बी ए परिचित, डी ए अपरिचित, इनमें सी ए माफ कीजिए, डी ए में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चे जिन शब्दों का प्रसंगवश अर्थ समझते हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाते तो उन्हें क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बच्चे जिन शब्दों का प्रसंगवश अर्थ तो समझते हैं और उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो वो शब्द हमारे जो कि कहलाते हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे हमारे परिचित। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।